हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर 12 का संबंध 18 से है, तो 10 का संबंध किससे होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर 12 है ना, इसमें अगर हम लोग +6 कर दें तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 है, इसमें प्लस हम लोग 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन 16 नहीं है। देखिए तब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा उपाय करेंगे यहाँ पर और दूसरा नियम लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर देखिए 12 दिया है ना, 12 का अगर 2 गुना कर दें, क्या करें, 2 गुना कितना जाएगा, 24। कितना जाएगा हमारा, 24। 24 में से क्या करेंगे हम लोग, 6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। कितना, 18। यहाँ पर भी यही कार्य होगा। यहाँ पर 10 दिया है ना, इसका 2 गुना कर देंगे, 10 का 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कम कर देंगे। क्या करेंगे, 5 को कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। कितना, 15 आ जाएगा। क्यों 5 कम किए हैं, यहाँ पर देखिए कितना हुआ था, इसका 12 का आधा हम लोग कर देंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, इसलिए 6 कम किए थे। यहाँ पर हम लोग 10 का आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 5, इसलिए हमने यहाँ पर 5 कम किए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी 15 सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दिया है 123, 123, 110, 110, 121, 121। यहाँ पर डबल प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर 123 है, यहाँ पर 110 है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो अब यहाँ पर 101 छोड़कर क्या करेंगे, 1 छोड़कर ये दोनों एक साथ रहेंगे। क्या रहेंगे यहाँ पर, ये दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कैसे यहाँ पर 123 है ना, 123 के बाद यहाँ पर 121 दिया है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर -2 कर देंगे। कितना, -2, -2 कर देंगे। फिर इसके बाद एक छोड़कर यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा -2। तो अब 110 का देखेंगे, दोनों एक साथ है ना, यहाँ पर इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, -2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108, 108 आ जाएगा। कितना, 108। तो ऑप्शन बी में देखिए 108, 108 दिया है ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है, 108। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पर, निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर दिया है BRAIN को YIZRM लिखा और COACH को X और इसके बाद LZX और S लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ENTRY को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए B है ना, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पूरा। यहाँ पर BRAI और N, इसके नीचे लिखेंगे Y, फिर I, यहाँ पर Y हो जाएगा, फिर I, फिर Z, फिर R, फिर M। यहाँ पर देखिए B है ना, B का उल्टा क्या हो जाएगा, Y, R का उल्टा क्या हो जाएगा, I, A का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, विपरीत हो जाएगा Z, और I का R, N का M उल्टा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग COA, फिर C और H, फिर नीचे लिखेंगे X और L, फिर Z, फिर X, फिर S लिखेंगे। तो C का हो जाएगा हमारा X उल्टा, और O का L हो जाएगा, A का Z, C का X और H का S हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर E है ना, E है हमारा, तो E का उल्टा क्या हो जाएगा, E का उल्टा हमारा V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E का उल्टा V। N का उल्टा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। फिर T का उल्टा, तो T का उल्टा क्या हो जाएगा, T का उल्टा यहाँ पर G हो जाएगा, GT जो होता है। यहाँ पर जाएगा R का उल्टा I, इंडियन रेलवे, और यहाँ पर Y का उल्टा B हो जाएगा। तो V और M, फिर G, फिर इसके बाद I और B। ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिए गए 4 समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है
असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 19। 19 का स्क्वायर होता है 361। क्या होता है 19 का स्क्वायर 361। और 23 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 23 का स्क्वायर होता है हमारा यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक आएगा। जैसे यहाँ पर 23 है और 23 है तो 3 तरीके 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6। फिर यहाँ पर 23 दूना के 46 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा 529 आएगा 529। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 539 दिया है। दूसरा है ए। यहाँ पर सी देखिए 28 का होता है 784 होता है और 17 का 289 होता है स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है स्क्वायर नहीं है। 23 का स्क्वायर 529 होता है लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 539 दिया है। यही हमारा असंगत है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए ईर्ष्या दिया है, ईर्ष्या भय और भावना। ईर्ष्या भय और भावना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग भावना का बना लेंगे। भावना के अंदर आएगा क्या हमारा ईर्ष्या भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा ईर्ष्या के अंदर भय आ जाएगा। लेकिन उसके अंदर नहीं, भावना के अंदर क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा भाव भी आ जाएगा भय भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा बनेगा ऐसा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर 12 दिया है ना 12 और यहाँ पर 3 दिया है और ये दोनों स्टार के अंदर 1 और 5 दिया है। क्या दिया है 1 और 5। यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर 8 है और 14। ये दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या होगा। यहाँ पर देखिए 12 है ना और यहाँ पर 3 है। अगर इसको घटा दिया जाए कितना आएगा 15। देखिए 1 यहाँ पर लिखा है और 5 यहाँ पर लिखा है, दोनों आपस में अलग अलग करके लिखा है। इसी तरह यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा 12 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 आएगा ना तो 3 आएगा या तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कितना 1 और 2 दिया है ना अलग अलग। अगर हम इसको जोड़ कर देखें जैसे यहाँ पर कितना है 12 और 3 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। इसमें भी जोड़ा गया था तो 1 और 5 आ गया था तो इसमें भी हम लोग जोड़ देंगे 9 और 12। 9 और 12 कितना हो जाएगा 21। 21 में देखिए 2 और यहाँ पर कितना लिखा है 1। इसी तरह 14 और 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरेंगे हम लोग 2 और 2 भर देंगे। 2 और 2 भर देंगे और ऐसा किस में दिख रहा है ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा 2 और 2। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। एक ही पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ पर बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। दोनों में देखेंगे कोई कॉमन है तो एक है यहाँ पर 4 है 2 है 5 है 3 है 6, कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या देखते हैं मानक पासा या सामान्य पासा। तो सामान्य पासा की क्या स्थिति होती है ऐसा दो ही को ऐसा कोई दो संख्या मिलाएं जिससे हमारा 7 बने, जोड़ने पर 7 आए। लेकिन यहाँ पर 4 और 2 जोड़ेंगे 6 आएगा और 1 और 4 जोड़ेंगे 5 आएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे 3 आएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 5 3 8 हो जाएगा। तब क्या करेंगे अब देखिए हम लोग यहाँ पर तब ये कौन सा हो जाएगा हमारा मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा में जिसका भी पूछा था वो क्या करते हैं उसमें से हम लोग 7 घटाते हैं। तो क्या पूछा है यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा है ना तो 7 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा सही है। अगर 5 का पूछेगा फिर हम लोग 7 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह किसी का पूछेगा तो 7 में से हम लोग घटा लेंगे। क्या करेंगे 7 में से हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा इसका और यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया है।
वर्ष 2024 में 52 सप्ताह और 7 दिन थे, तो पी का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है इसमें, जो वर्ष है हमारा क्या है वर्ष, तो यहाँ पर 2024 में 52 सप्ताह, तो सबसे पहले जानेंगे लीप वर्ष और क्या होते हैं हमारा एक साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ पर 2024 क्या है हमारा 2024, यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड रहता है कि नहीं, तो 4 से इकाई अंक जैसे 24 है ना, तो मिलाकर इकाई अंक मतलब ये है कि हमारा साधारण वर्ष है। क्या है हमारा साधारण वर्ष है। तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं और क्या होता है हमारा 2 दिन होता है। क्या होता है 2 दिन, तो पी के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा 2 दिन हो जाएगा। पी के स्थान पर 2 दिन और 52 सप्ताह, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पर, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा। यहाँ पर बताना है 64वां दिन कौन सा होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 64 में 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे 64 में, तो कितना आ जाएगा 7 नवा 63 आ जाएगा। कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तो यहाँ पर मंगलवार है ना, तो एक इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा बुधवार आ जाएगा। बुधवार कौन सा, ऑप्शन सी राइट आंसर सही है बुधवार। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारत पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, उसकी घड़ी में 2 बजे हैं, घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले बनाएंगे एक चित्र जिसमें दर्शाएंगे, इधर क्या हो जाएगा हमारा पूरब और इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर भारत है और इधर की ओर ताक रहा है, यहाँ पर कोई लड़का है भारत नाम का जो पश्चिम की ओर ताक रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर क्या कर रहा है ताक रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर एक घड़ी बनाएंगे, क्या करेंगे घड़ी बनाएंगे। घड़ी बनाएंगे तो जब यहाँ पर बताया है तो उत्तर जब सीधे हम लोग ताकते हैं तो ऊपर क्या होता है हमारा 12 बजता है, यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 3 और इसके सामने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा 3, यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 12 और इसके बाद नीचे 6 होता है ना, तो इसके सामने यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 सामने 6, 12 के नीचे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 के सामने हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर इंगित करेंगे, तो कितना बज रहा है फिलहाल में 2 बजे हैं, कितना बजे हैं 2, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो इधर छोटी वाली सुई हो जाएगी और बड़ी वाली यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर छोटी और बड़ी सुई हो जाएगा। तो किधर की हो जाएगा हमारा उत्तर और पश्चिम की ओर जाएगा, ऊपर उत्तर हो गया और यहाँ पर क्या था पश्चिम, जैसे इधर की ओर थोड़ा सा रहेगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है CJHQ और डब्ल्यू ने एक चुनाव लड़ा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। 8 एच को जे से अधिक लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए। डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए। सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। अगर ऐसा आए ना तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बड़ा छोटा का चिन्ह के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले कहा है कि सी सबसे कम पाया है, तो सी को हम लोग सबसे नीचे रखेंगे। क्या करेंगे, सी को सबसे नीचे रखेंगे। फिर एच को जे से अधिक मिला है, तो जे को इसके नीचे यहाँ पर जे रखिए, जे सी से ज़्यादा पाया है और यहाँ पर इससे मतलब एच पाया है ज़्यादा, जे से यहाँ पर एच को रख देंगे। फिर बोला है लेकिन डब्ल्यू से कम मत पाया हुआ है, डब्ल्यू से कम मत पाया है, तो एच जो है डब्ल्यू से कम पाया है, तो डब्ल्यू इसके ऊपर हो जाएगा, एच के ऊपर हो जाएगा डब्ल्यू, मतलब इससे ज़्यादा पाया है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दिया है डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ है,
मतलब यहाँ पर जो है एक व्यक्ति से कम, तो कौन सा बचा हमारा, क्यू बचा है। क्या बचा है, क्यू। तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, जो सबसे ऊपर हो जाएगा क्यू हमारा। तो अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मत कौन प्राप्त किया है, क्यू किया है, इसके बाद डब्लू, फिर एच, फिर जे, फिर सी पाया है। सी सबसे कम पाया है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसमें पूछा क्या है, सबसे सर्वाधिक मत किसके पास है, तो क्यू के पास है, जो ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, यदि एक्स वाई की बहन है, क्या है यहाँ पर, एक्स है जो वाई की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर एक्स जाएगी वाई की बहन। फिर बोला है जेड वाई की माँ है, यहाँ पर जो वाई है ना, ये जेड की माँ है, यहाँ पर माँ हो गई। फिर कहा है कि ए जेड का पिता है, जो जेड है ना, ये ए का पिता है, इसके ऊपर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पिता कोई रहेगा तो ऊपर, अगर उससे उसका कोई पिता है तो उससे ऊपर, अगर आपका भाई बहन है तो अगल बगल में रहेंगे भाई बहन। तो यहाँ पर हो गया। फिर बोला है बी ए की माँ है, जो ए है ना, ए बी की माँ है, तो इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर बी। सबसे ऊपर बी है फिलहाल में, बी की माँ है, तो एक्स का ए से किस प्रकार संबंध है, इससे बताना है। और किसका संबंध, एक्स से ए का संबंध यहाँ पर इससे, मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी और यहाँ पर तीसरी। तो ए का एक्स से संबंध बताना है कि किस प्रकार है। तो यहाँ पर बेटी की बेटी, मतलब यहाँ पर आप है, यहाँ पर आपके पिता मतलब माँ है, और यहाँ पर आपकी माँ की माँ है, तो क्या हो जाएगी, बेटी की बेटी, जो ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। रिया अपने घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किमी चलती है और दाएं मुड़कर 4 किमी चलती है और स्कूल पहुंच जाती है। तो बताइए घर से स्कूल की दूरी क्या है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, रिया है, यहाँ से चलती कितना, 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है तो नीचे हो जाएगा, चलती है 4 किलोमीटर। अगर टोटल पूछता यहाँ पर 3 से 4, तो जोड़ देते 7 आ जाता। कितना आ जाता, 7 आ जाता। तो लेकिन यहाँ पर कहा है हमारा, बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पाइथागोरस प्रमेय से लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, करड़ी में 25 आ जाएगा। करड़ी में 25 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5, जो 5 है यहाँ पर ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है, 5। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि 4 को 64, 3 को 27 तथा 2 को 8 तो 11 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें 1, 2 और 3 और 4 वर्ड है ना, तो 4 है, अगर 4 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना जाएगा, 64 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 1 और 2, 3 और 4 और 5 है, 5 है, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 27 दिया है, 27 दिया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए दूसरा उपाय करेंगे। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 4 लिखा है ना, 4 मतलब कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 का क्यूब कर दिया जाए तो कितना जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 27। इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हम लोग इसको गणित में करके, अंकों में करके यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं। यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 मतलब कितना होता है, 2, 2 का क्यूब कर देंगे क्या जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 आ गया। इस तरह यहाँ पर लिखा है कितना, 11, कितना लिखा है, 11, 11 मतलब क्या होता है, 11 होता है। 11 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 13 और 31 आता है 11 का क्यूब, जो ऑप्शन सी में दिया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया है 11 का क्यूब 13 और 31, यही हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है यहाँ पर, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद 3 के गुणज हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 है कि 10, मतलब 13 के बाद 10 है, 17, 25, 58, 63, 94, 29। तो ऐसे कितने हैं 3 के गुणज हैं, उनके ठीक बाद 3 के गुणज हैं।
तो 3 है कि 4 है कि 1 है कि 2 है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही है, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।